हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर जुड़ने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के पाठ लेखक के बारे में पूछा जाता है, जो कि 5 से 6 नंबर तक आता रहता है। तो आज हम याद करेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है, इनके द्वारा कौन कौन से कविता कहानी लिखा गया है, जो कि हर बार पूछते रहता है। तो इसके 5 नंबर प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सब्सक्राइब का जो बटन होगा उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल का बटन आएगा उसको क्लिक करेंगे, लाइक का जो बटन होगा उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे पाठ्य वस्तु पर, जो कि पहला जो वर्णिका से हम लोग देखे हैं कि वर्णिका पहला पाठ है वर्णिका का दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। और दही वाले मगम्मा के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम श्रीनिवास। श्रीनिवास। दही वाले मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। इसकी विद्या कहानी क्या है? तो एक प्रकार की कहानी है। एक प्रकार की क्या है? कहानी है। इसके प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। मगम्मा। और दूसरा हम कह सकते हैं नगम्मा। 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 दूसरे पाठ है ढाहते विश्वास। ढाहते विश्वास। ढाहते विश्वास के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी। सात कोड़ी। सात कोड़ी होता है। सात कोड़ी होता है। ये क्या है? तक कहानी है। क्या है? तक कहानी। इसके प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। इसके प्रमुख पात्र लक्ष्मी। तीसरा आपका होगा माँ। माँ के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर। ईश्वर पटेल पेटलीकर। ईश्वर पटेल पेटलीकर कहानी। और इसके प्रमुख पात्र माँ मंगू है। चौथे आपका लेसन होगा नगर। नगर के लेखक का नाम है सुजाता। सुजाता। ये क्या है? तो कहानी है। इसके प्रमुख पात्र कौन है? पापति है। पापति। पांचवें लेखक, पांचवा पाठ है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक का नाम है सांवरदैया। सांवरदैया। ये भी कहानी है। और इसके प्रमुख पात्र माँ या सीता। माँ या सीता। ये आपका वर्णिका कब हुआ? अब हम लोग चलेंगे अब हम लोग पाठ से चलेंगे गद्य पाठ। गद्य खंड। पाठ का नाम, इधर आपका पाठ का नाम होगा। पहला पाठ का नाम है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जाति प्रथा। और जाति प्रथा। तो लेखक का नाम, ये पाठ का नाम हो गया। लेखक का नाम हो जाएगा। लेखक का नाम। फिर तीसरा में विद्या हो जाएगा। फिर आपका प्रमुख पात्र हो जाएगा। प्रमुख पात्र या भाव। या भाव हो जाएगा। फिर आपका लेखक यानी प्रमुख रचनाएं हो जाएगा। प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं। पहली जाति श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर कौन से विद्या से ली गई है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। निबंध। इसके प्रमुख पात्र कौन है? जाति प्रथा की व्यर्थता। जाति प्रथा की व्यर्थता। की व्यर्थता।
फिर आपका प्रमुख रचना क्या है, तो इनके द्वारा लिखी गई जितने हैं सब इंग्लिश में होगा, यानी कि द कॉस्टस इन इंडिया, दूसरा देयर मैकेनिज्म, तीसरा हु आर सुद्राज इत्यादि। इनके द्वारा जितने भी लिखे हैं सब इंग्लिश नेम होगा। दूसरा हमारा होगा 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। और कौन से किस विद्या से लिया गया है, इसके विद्या का नाम है, यानी ये भी इसके विद्या का नाम है, ये कहानी है, कहानी। इसके प्रमुख पात्र कौन है, सेन साहब, खोखा, मदन और गिरधर इसके प्रमुख पात्र हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पहला दृष्टिकोण, दूसरा हम कह सकते हैं मानदंड, और हो सकता है 20 के दांत। हिंदी उपन्यास में आपका प्रेमचंद, ये उपन्यास है, और इत्यादि बहुत सारी लिखी गई इत्यादि हम कह सकते हैं। इससे हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक का नाम क्या है, इसके पाठ का नाम हो गया, लेखक का नाम हो जाएगा मैक्स मूलर, लेखक का नाम। फिर हो जाएगा आपका विद्या में क्या होगा, विद्या में ये भाषण है, भाषण। फिर आपका हो जाएगा प्रमुख पात्र या भाग। तो प्रमुख पात्र या भाग में हो जाएगा भारत की विशेषता। फिर आपका हो जाएगा इसके बाद प्रमुख रचनाएं। अब हमें जानना है कि मैक्स मुलर के द्वारा कौन कौन सी लिखा गया है। तो हितोपदेश पहला। दूसरा आपका हो जाएगा कंठोपनिषद। फिर आपका हो जाएगा केनो उपनिषद इत्यादि। अगला चौथा होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ये इनके द्वारा क्या लिखा गया है, ललित निबंध है। ललित निबंध, ललित निबंध ये किनके बारे में लिखे हैं, मानवतावाद के बारे में। मानववाद इनके द्वारा लिखी गई। रचनाकार अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल। फिर आपका होगा दूसरा कलपत्ता, कलपत्ता। फिर और लिखे हैं विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। और कुटज, कुटज इत्यादि कह देंगे। देखिए पांचवा लिखे हैं, पांचवा नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक का नाम क्या है, गुणाकार मूले, गुणाकार मूले। ये क्या लिखा गया है, निबंध, निबंध। इसी प्रकार आपका निबंध है, एक इनके बारे में लिखे हैं। नागरी लिपि का इतिहास लिखे हैं। नागरी लिपि का इतिहास, इतिहास। इनके द्वारा रचनाकार क्या क्या है, अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी। फिर आपका आता है भारत, इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति। फिर आपका आता है प्राचीन भारत के इतिहास, सूर्य, नक्षत्र लोक, नक्षत्र लोक इत्यादि, इत्यादि। आगे छठा हम लोग चलेंगे बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है, तो हम लोग बहादुर के लेखक का नाम है अमरकांत। अमरकांत, अमरकांत क्या है, तो यह कहानी है। इसमें किसका वर्णन है, तो बहादुर, बहादुर, निर्मल और किशोर, किशोर और निर्मला, और निर्मला। ये इनके द्वारा लिखी गई कहानी जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक। और भी इनके द्वारा लिखा गया है देश के लोग, देश के लोग। और लिखे गए हैं मौत का नगर, मौत का नगर, मौत का नगर, मित्र मिलन, मित्र मिलन, मित्र मिलन इत्यादि। आगे सातवां आपका होगा परंपरागा, परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ये क्या है, तो ये निबंध है। इनके बारे में चर्चा है, साहित्य वर्णन किए हैं, साहित्य वर्णन। फिर आपका हो जाएगा साहित्य वर्णन, इनके द्वारा लिखी गई कविताएं, इनके द्वारा लिखी गई कविताएं। निराला, निराला की साहित्य, की साहित्य, की साहित्य, निराला की साहित्य साधना, साधना, साधना। प्रेमचंद, प्रेमचंद और उनका युग, उनका युग। आठवां जीत, जीत मैं निरखत हूँ,
निरखत हूँ। फिर 9वां आविन्यो। फिर 10वां मछली। फिर आपका 11वां नौबतखाने में इबादत। फिर आपका 12वां हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक का नाम बिरजू महाराज। इनके लेखक का नाम, अभिनयों के लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। अशोक वाजपेयी। इसके विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल। इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र। और फिर शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। ये आपका होगा बिरजू महाराज क्या है, तो बिरजू महाराज साक्षात्कार हैं। और ये अभिनय क्या है, अभिनय कहानी है। अभिनय ललित रचना है। और विनोद कुमार मछली कहानी है। और ये नवतखाने में इबादत क्या है, व्यक्ति चित्र हैं। और महात्मा गांधी जो लिखे हैं ये शिक्षा शास्त्र है। और ये किसके बारे में वर्णन है, पहला बिरजू महाराज के रेखा चित्र है। पहला में जो बिरजू महाराज का क्या है, बिरजू महाराज का रेखा चित्र है। फिर आपका अशोक वाजपेयी ने लिखा है ना, अशोक वाजपेयी। फिर आपका आता है कहानी, इसमें दीदी संतू और नरेन के बारे में वर्णन है। फिर आपका आता है व्यक्ति चित्र, इसमें बिस्मिल्लाह खां इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाकार है वो अगले पाठ में आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा। तो ये इतना तक देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।